हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान की पूरी कृपा आप लोगों पर होगी। और क्योंकि त्योहारों का टाइम है तो सब लोग बहुत हंसी खुशी अपने परिवार में त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। मैं तो यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दिन है वेडनेसडे का दिन है। अवनी स्कूल जा चुकी है। टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बज रहे हैं। मैंने भी अपना पूजा पाठ, नहाना धोना, अवनी को स्कूल भेजना, नाश्ता सब कर लिया है। बस अब मैं अपने घर के काम में लगी हूँ और बस अब अपना घर का काम करूँगी। देखती हूँ, आज थोड़ा बहुत क्लीनिंग शुरू कर दूँगी। अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी करूँगी। और बस फिर आगे का मेरा पूरे दिन का रूटीन शेयर हो जाएगा। पता नहीं क्यों, त्यौहार तो है बट तबीयत थोड़ी ऐसी ही लग रही है। थोड़ा सा भी काम करने पे बहुत थकावट हो जा रही है, फिर कुछ नहीं करने का मन करता। एक तो थोड़ी नींद डिस्टर्ब होती है मेरी भी डेली, क्योंकि रात को मैंने अपने ब्लॉग को एडिट किया। मैंने सोचा अब मैं डेली ऐसे ही ब्लॉग डाला करूँगी, पूरे दिन का शूट किया और उसको रात को अपलोड कर दिया करूँगी। तो मैंने वही अपने ब्लॉग को कल के एडिट किया, फिर उसको मैंने अपलोड किया। तो मुझे यही करते करते 12:15 12:30 हो गए थे। उसके बाद मैं सोई। फिर मेरी 3 बजे आँख खुली तो ये अभी आए नहीं थे ऑफिस से, तो मुझे थोड़ी चिंता हुई कि पता नहीं आज लेट हो गए हैं, क्यों नहीं आए हैं। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, बस एक बार बेचैनी शुरू हो गई तो फिर नींद नहीं आई। फिर मैंने इनको फ़ोन किया तो ये कहते हैं मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। निकल तो मैं गया हूँ ऑफिस से। फिर ये आए थे 4 बजे के करीब। तो 4 बजे फिर उठी, फिर इनको दूध वगैरह देकर और हल्का फुल्का खाना देकर बस फिर नींद ऐसी ही हो गई। नींद एक बार टूटी तो फिर आती नहीं है। फिर 5:15 5:30 मेरा अलार्म बज गया था। उसको बंद करके ना उसके बाद ऐसे ही नींद आई कि एक अलार्म बजता है 5:10 पे, एक बजता है 5:20 पे, 2 लगा के रखती हूँ मैं। वो दोनों मैंने बंद किए। मुझे लगा मैं अभी उठूँगी। बस फिर तो ऐसी ही नींद आई कि मैं सो गई और मेरी आँख खुली 6:50 पे। 6:50 पे आँख खुली तो फटाफट से मैं उठी। मैंने पहले गीज़र ऑन किया। फिर मैं सोच रही थी कि मैं अवनी को नहलाऊंगी नहीं, ऐसे ही भेज दूंगी, लेकिन फिर उसने बोला कि मैं तो नहा के ही जाऊंगी। तो उसको उठाया बड़ी मुश्किल से, बेचारी को फटाफट से नहलाया। और उसके लिए फिर मैंने चीला बना दिया था, क्योंकि वो थोड़ी जल्दी बन जाता है। तो फिर वो चीला खा भी गई और ले भी गई। बस टाइम से किसी तरीके से चली गई बस वो। बस फिर मेरा अब उसके बाद फिर मैंने फटाफट से घर आके नहाई, अपना बाकी का काम किया और बस ऐसे ही हुआ। आज थोड़ी नींद वही ख़राब सी हुई रहती है, क्योंकि रात में 2-3 बारी उठना पड़ता है। तो बस यही लगता है कि बस नींद नहीं पूरी होती है। और दिन में कितना सो गई, कल दिन में सो गई थी तो फिर शाम का काम लेट हो गया था मेरा, क्योंकि फिर एक बार ही सो जाओ तो फिर मेरे को ऐसा होता है, मैं अगर दिन में सो जाऊँ तो मेरी 2-2.5 घंटे से पहले आँख नहीं खुलती, उठने का मन नहीं करता है। तो बस बहुत परेशानी सी हो जाती है। नींद से बस परेशान हुई रहती हूँ मैं, नींद के चक्कर। वो तो बस छुट्टी में ही पूरी होती है, संडे सैटरडे को ही नींद पूरी होती है। क्योंकि अगर रात को एक भी बारी आँख खुले, और मेरे को डेली उठना ही होता है क्योंकि ये ऑफिस से आते हैं, अगर ये वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं तो इनको चाय वगैरह देने के लिए तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि अपना काम कर रहे होते हैं। अगर इनको मैं नहीं दूंगी तो फिर ये अपने काम में लगे रहते हैं, फिर ये कुछ नहीं खाते पीते। फिर मुझे भी अजीब सा लगता है कि सारी रात ऐसे ही बैठ के काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फिर मैं अब शेयर करूँगी। आज मुझे अपनी साड़ी भी निकालनी है जो मैं पहनूँगी। अगर मुझसे पहनी गई तो मैं साड़ी भी निकालूँगी। और अपना फिर देखते, मैंने उसका वो बिल्कुल नई है, मैंने उसको एक भी बार पहना नहीं है, बस ब्लाउज सिलवा के रख लिया था, कभी मौका नहीं लगा पहनने का। तो मैं उसको कल पहन लूँगी थोड़ी बहुत देर के लिए। वैसे मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, मुझसे पहनी नहीं जाती है, बट थोड़ी बहुत देर के लिए पहन लूँगी शाम को पूजा के टाइम। दिन में सूटी पहन के रखूँगी, क्योंकि फिर सारे काम भी करने हैं दिन में, खाना वाना बनाना, सब कुछ करना। तो फिर बस यही करेंगे। हाँ जी, तो फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को इकट्ठा कर दिया था। और उसके बाद मैं अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर रही थी।
तो मैं डेली जो ये टाइल्स हैं बगल की, मैं डेली इन पे भी कपड़ा मार देती हूँ दिन में 2-3 बारी, तो ये साफ़ ही रहती हैं। फिर बहुत ज़्यादा इनको रगड़ने की वो नहीं रहती है, ज़रूरत नहीं रहती है, तो साथ के साथ साफ़ हो जाते हैं। बस फिर अपना ये किचन को बिल्कुल साफ़ करके बर्तन धो के उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। लेकिन उसके बाद में आगे का काम करती उससे पहले ये उठ गए थे, और फिर इनको मैंने बीच में नाश्ता वगैरह बना के दिया, चाय वाय बना के दी, थोड़ी देर बैठी इनके पास बात करी, तो बस फिर अपना फिर मैं वही काम करने में भी थोड़ा लेट ही हो गई थी। अब फिर जो आज हुआ उसको आपको आगे पता चलेगा, लेकिन उसने एकदम से टेंशन में डाल दिया था। जो भी काम वो हुआ आज हुआ वो अदिति को लेके था, और एक बार तो इतनी टेंशन बन गई थी कि बस लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। तो वो सब आपको आगे आगे अब पता चलेगा। कोई ब्लॉग नहीं बनाया है सुबह से, वैसे ही घर का काम कर रही थी। लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल करवा चौथ का त्यौहार मनाने। तो ये चले गए हैं ऑफिस, और आज का दिन मतलब अब आज इतनी टेंशन हो गई थी एक बार को, तो ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। हुआ ये कि अदिति आती है 1:30 बजे, इसके ड्राइवर का मुझे 1:30 बजे फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, आप आ जाओ। तो वो आने से 2 मिनट पहले फ़ोन कर देते हैं। तो मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, मैं उसको फ़ोन को ऐसे ही रख के और फटाफट चली गई। वहाँ मैं 10 मिनट खड़ी रही तो वो आए नहीं, तो फिर मैं अपना फ़ोन वापस लेने आई कि फ़ोन करके पूछती हूँ कि कहाँ रह गए हैं, कहीं जैम वगैरह में फंस गए हैं क्या। तो मैंने घर आके उनको जैसे ही फ़ोन किया, वो कहते कि मैंने पूछा आप कहाँ पे, वो कहीं और चले गए थे दूर, और वो अदिति को छोड़ना भूल गए, और सच में इतनी हालत ख़राब हो गई। फिर उन्होंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ, तो मैं फिर बाहर जाके खड़ी हो गई, लेकिन फिर वो आए नहीं। मैंने उनको फिर फ़ोन किया, क्योंकि आजकल का टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो चाहे कोई अच्छा भी क्यों ना हो, तो दिमाग ऐसे घूम जाता है कि गलत तरफ ही ज़्यादा जाता है, अच्छा तो सोच ही नहीं पाता। तो मैं तो बस मेरा तो रोना शुरू हो गया। फिर ये भी आ गए बाहर, फिर इन्होंने फ़ोन किया, तो फिर वो सब सारे पिकअप सारे ड्रॉप बच्चों को करके उसके एंड में अपनी को छोड़ के गए। उनकी भी गलती नहीं है, जैम लगा हुआ था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो बस फिर वो किसी और पेरेंट का फ़ोन आ गया और वो छोड़ के बातों बातों में निकल गए, उसको छोड़ना भूल गए। लेकिन ये भी रो रही थी, और मेरी तो आज जान निकल गई थी। सच में ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि गलत ही बातें दिमाग में चल रही थी। क्योंकि कल ही कुछ किसी ने बताया था छोटे बच्चे के लिए, एक्चुअली लड़की के लिए, कि ऐसा हो गया, तो पहले ही दिमाग बहुत डरा हुआ था। तो फिर कुछ अच्छा तो सोचा ही नहीं, सब बुरा बुरा ही आता रहा कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। अपने ऊपर वो आने लगा कि मैं ही क्यों नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं ही स्कूटी वगैरह कुछ चलाना सीख लूँ तो मेरे को खुद ही आ जाएगा, मैं खुद ही छोड़ के क्यों नहीं आ सकी, मैंने ऐसा क्यों किया। सच में उस टाइम तो बस हम दोनों ऐसे हो गए थे कि बस अब कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, हम कैसे ढूंढेंगे अपनी बेटी को। लेकिन भैया आ गए वो लेकर, अच्छे हैं, फुल मतलब पेपर्स वगैरह का सब वो है, और बहुत अच्छे भी हैं। इतने दिनों से, इतने सालों से वो लेकर भी जा रहे हैं बच्चों को। लेकिन बस आजकल क्योंकि टाइम गलत है, तो इसलिए इंसान पहले गलत ही सोचता है, अच्छा तो सोच ही नहीं पाता है। तो अब बस वही करते करते फिर ये आई है 2 बजे के बाद आई है आज, वरना ये 1:30 बजे आ जाती है। बस फिर ये आई, फिर थोड़ा दिमाग ऐसा हुआ रहा, थोड़ी देर इसके पास बैठ के इससे अच्छे से बातें करके फिर मैंने इनके लिए रोटी बनाई। सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना दी थी आलू गोभी की, और ये लंच लेकर गए। ये भी नहीं खाना खा रहे थे यार, इनका भी दिमाग एकदम परेशान हो गया था। लेकिन फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती करके कि खा के तो जाओ कम से कम। और अब हम जा रहे हैं अवनी की दादी के हाउस, मतलब मेरे ससुराल, करवा चौथ का त्यौहार मनाने के लिए। जो हमने कल कपड़े पहनने हैं वो मैंने सारे इनको दे दिए हैं कि ये गाड़ी में रख के ले गए, रात को आएंगे तो ये फिर वहीं ले आएंगे। और अवनी भी तैयार हो गई। अवनी इधर आओ जल्दी, सबको बताओ, पहले हेलो करो सबको। हेलो। अब बताओ आप कहाँ जा रहे हो? हम दादी हाउस आए, दादी हाउस। और दादी हाउस में जाके क्या करोगे आप? मैं लाल में जॉर्ज का एक गिफ्ट दूँगी। गिफ्ट लेके जा रही है ये जॉर्ज के लिए। और क्या करोगे दादी हाउस में जाके? कल आप रो रहे थे ना
दादू आए थे तो, है ना। और आज आप क्या करोगे? और अवनी को आज डिक्टेशन में मैथ की स्टार मिला है। अवनी ने सब कुछ सही सही किया है। देखो इसकी टंग कैसे चल रही, गंदी है ना ये, ऐसे टंग नहीं चलानी चाहिए। नो, गंदी बात होती है, बैड हैबिट। चलो तो अब सबको बोलो, अब हम आपको दादी हाउस में जाके मिलेंगे। बोलो हम आपको दादी हाउस में मिलेंगे। हाँ जी, तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल और आए हुए बहुत देर हो गई है। 6 बजे आई थी ना, मैं 6 बजे आ गई थी और अब 7 बज रहे हैं। फिर आते ही पहले मैं मम्मी के साथ चली गई थी, मम्मी को सूट दिलवा के लाई हूँ और बस चाय पी है। और अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी मम्मी से, यानी मदर इन लॉ से। मम्मी हंस रही है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है वैसे। ये जी मम्मी, हेलो कर दो मम्मी। हेलो, पूछो कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? हाँ, और अब मिलो मेरे जेठ की बड़ी लड़की से। हेलो, पूछ। कैसे हो आप सब? और फिर ये दूसरे नमी, इसका नाम है अक्षरा और ये है अनन्या। हाय, मेरा नाम अनन्या है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और अब मेरी चाची आ चुकी है यहाँ पर और मैं थोड़ी मेहंदी लगाना भी सीख रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी क्लिप आ चुकी है मेहंदी के लिए। और मेरी मैम ने तो मना कर दिया मेहंदी लगाने से, इसलिए मैं एक ही हाथ पे लगाऊंगी। और अब ये मेरे लगाएगी, एक्सपेरिमेंट करेगी, मेरे पैसे भी बच जाएंगे, इसका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो अब हम मेहंदी लगाएंगे और अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने ससुर से। जाओ पापा को मिलवा करो। पापा से तो आप कल भी मिले थे दूर से, अब मैं पापा से वैसे मिलवा देती हूँ। पापा अभी आए हैं बाहर से और पापा चाय पी रहे हैं। पापा हेलो कर दो आप। उनकी नई सोच नए विचार से आपको जागरूक करता है। कौन है? ये मनुष्य ऐसा है। कौन बनेगा करोड़पति? सोमवार से शुक्रवार। पापा अभी बाहर से आए हैं और चाय पी रहे हैं अभी। और ये सबसे छोटा मेंबर है घर का, मटकी। ये देखो, हेलो करो, हेलो करो, ऐसे करो हेलो। ये है मटकी, ये 2 साल की है। इसका नाम है गिनू, इसी का बर्थडे था। हाँ, कहाँ है? और ये देखो पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। रख दे अभी, इससे मिलवान दे। बोलो सबसे हेलो बोलो। देखो मैंने क्या लिखा है मम्मा यहाँ पे। हाँ, नंबर पारी दे दो सबको, फ्रेंड किस दे दो। पापा कहाँ है? कहाँ है अक्षरा? कहाँ है अक्षरा? अवनी कहाँ है? अवनी नमस्ते करो सबको, राधे राधे करो हाथ जोड़ के। अभी भाभी से भी मिलवाऊंगी, भाभी बाथरूम में। और ये इनके कान्हा जी और ये मेरे कान्हा जी। इसने कान्हा जी को अलग अलग बिठाए। नहीं, मैंने नहीं बिठाया। इसने लड़ाई करवा दी है दोनों कान्हा जी। वो भाई है दोनों। मैंने अलग और ये अपनी देखो, इसके तो मजे आए हुए। अपनी आपको मजे आ रहे हैं? दादी मिलवाती हूँ हम अपनी सबके सिर पे चढ़ जाएंगे। अपनी जेठानी से आपको। ये भी हेलो कर दो भाभी। भाभी को पूछो कैसे हो आप सब? और कैसे हो आप सब? भाभी को बहुत शर्म आ रही है। भाभी भागे जा रही है। भाभी हमारी चुप ही रहती हैं, ज़्यादातर चुप कम ही बोलती हैं। और शर्म तो आती है, पहले मुझे भी आती थी, पर अब मेरी खुल चुकी है और अब भाभी को आ रही है।
यहाँ पे इन दोनों की शैतानियाँ चालू थी। अवनी देखो इसको लिटा के और इसके ऊपर चुन्नी ढक के इसको सुला रही थी लोरी गा गा के। इतनी हंसी आ रही थी देख देख के ना, इन दोनों को लगी पड़ी थी एक साथ खेलने में। तो यहाँ फिर भैया आ गए थे और भैया आते हुए खाने के लिए मोमोज़ और चिली पोटैटो लाए थे। यहाँ के बहुत फेमस हैं के मोमोज़, बहुत अच्छे लगते हैं। तो भैया वही लाए थे और सब मिल के वही सब खा रहे थे और बातें कर रहे थे। हाँ जी, तो रात के 12 बज गए हैं और हमारा मेहंदी का काम सारा हो चुका है। ये मेरे हाथ पे भाभी ने लगाई है और ये मैंने खुद लगाई है। अब सुबह पता चलेगा ये कितनी अच्छी रच देंगी, क्योंकि कीप नहीं पता कौन सी थी। और अब हम बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। नींद बहुत बुरी तरह आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं। अभी मुझे इस ब्लॉग को एडिट भी करना है और फिर अपलोड भी करना है और देखूँगी, क्योंकि यहाँ पे नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं कब तक अपलोड हो पाएगा। अगर आज ही हो गया तो आज कर दूँगी, नहीं तो सुबह कर दूँगी। और फिर कल जो करवा चौथ का होएगा उसको मैं कल परसों डाल दूँगी ब्लॉग को। तो आप ऐसे ही अब अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुशी अपने परिवार के साथ सब लोग त्योहारों को मनाएं। और क्योंकि बहुत मुश्किल से ये टाइम मिलता है अपने परिवार के साथ खुशी त्यौहार मनाने का, क्योंकि बहुत बुरा टाइम अभी हम सभी ने पीछे देखा है कोविड के टाइम पे। तो कितने परिवारों को तो ये मौका भगवान ने दिया ही नहीं है। तो जिन को भी मिला है वो अच्छे से अपने सभी त्योहारों को मनाएं। और फिर अब मैं आपसे कल मिलूँगी। तो चलिए अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।